हेलो प्यारे दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल जनरल मस्त मस्ती में आपका स्वागत है। मैं हूं शिव शंकर कुमार और आज आप लोग के बीच प्रॉफिट एंड लॉस का यानी कि नवीन अंकगणित का सॉल्यूशन कर रहे हैं। प्रॉफिट एंड लॉस क्वेश्चन है आर.एस. अग्रवाल का। देखिएगा 108 तक कर दिए। 109 नंबर से क्या बोल रहा है, किसी वस्तु का अंकित मूल्य जो है 900 रुपया है। और क्या बोला इस पर कि अंकित मूल्य 900 रुपया है। फिर बोल रहा है तथा इस पर 8% और 8% के दो क्रमवार वट्टे दिए जाते हैं। क्रमवार का मतलब बताए थे कि समतुल होता है। क्रमवार वट्टे का मतलब समतुल वट्टा होता है ना, समतुल। ठीक है, समतुल वट्टा दिए जाते हैं। यदि इन क्रमवार वट्टों के स्थान पर विक्रेता को 16% एकमात्र बट्टा दे तो उसे कितना लाभ अथवा हानि होगी। तब कैसे बनाते हैं देखिएगा। अंकित मूल्य आपका दे दिया है 900 रुपया। अंकित मूल्य कितना है? 900 रुपया। समझना मेरे प्यारे दोस्त, पूरा 8% और 8% के दो क्रमवार बट्टे दिए जाते हैं। यानी यहाँ से आप समतुल बट्टा निकाल दीजिए। समतुल बट्टा निकालिए तो समतुल बट्टा बताए थे कि पहले दोनों को जोड़िए तो 8 कितना हो गया? 16। फिर घटाइए 8 गुना 8 करके बटा 100 कर दीजिए। बटा 100 ये परसेंट निकलता है, बट्टा मतलब छूट होता है। देखिए 16 8 64, 2 अंक के बाद दशमलव दे दीजिए, ये हो गया 0.64। अब इसको जब घटाइएगा आप तो क्या आता है? 10 में से 4 गया 6, 9 में से 6 गया 3, आई दशमलव, यहाँ बच गया 15.36। इतना हो गया, छूट देता है। आ गया बोला यदि इन क्रमवार बट्टों के स्थान पे विक्रेता को 16% का एकमात्र बट्टा दे, माने जो बेचता है उसको 16% का एकमात्र बट्टा दे, 16% का। अब देखिए ये जो है 15.36 का बट्टा आ रहा है, लेकिन जिसको बेचता है ना क्रमवार बट्टों के स्थान पर बोल रहा है विक्रेता को 16% का एकमात्र बट्टा दे, ज़्यादा छूट देगा तो उसको हानि ना होगा जी। कितना का हानि हो रहा है? देखिए हानि कितना का हो रहा है। 10 में से 6 गया 4 बच गया, 9 में से 3 गया 6, यानी कि 15.64 का। तो आप बोल रहा है कि उसे कितना लाभ अथवा हानि होगी। तो अंकित मूल्य तो 900 है। अब हानि हो रहा है कितना? हानि हो रहा है 6.4% का, 0.64% का हानि हो रहा है। परसेंट हटेगा नीचे, डबल जीरो जाएगा ना, तो 1 0 से 1 0 खत्म, 1 0 से 1 0 खत्म। आप गुना कर दीजिए, 9 6 54 के 4 बाकी 5, 9 7 63, 5 कितना हो गया? 63 5 68। सही है, एक सेकेंड, 9 4 9 36, गलती कर दिए, 9 4 36 से होता है। देखिएगा यहाँ पर क्या करिए, 9 4 36 के 6 बाकियात में 3 रहा, 36 के 6 बाकियात में आपका कितना रहा? 3 रहा। 9 6 54 हम पढ़ दिए थे, 4 मरतबे ना पढ़ना है। 9 6 36 के 6 बाकी 3, 9 6 54 3 कितना हो गया? 4 3 7, यानी कि 57। यानी देखिए 2 अंक के बाद दशमलव है, 2 अंक के बाद दशमलव दीजिए, यानी 5.76 रुपया की क्या हुआ? हानि हुआ। ये हानि ना निकला था। हाँ, ये जो हुआ था ये हानि प्रतिशत आया था, इतना हानि प्रतिशत। तो हानि आपका जो आ गया 5.76 रुपया का। समझ में आ गया? फिर से समझाते हैं। किसी वस्तु का अंकित मूल्य 900 रुपया है, इस पर 8% और 8% का दो क्रमवार बट्टा दिया गया, यानी समतुल बट्टा निकाल दिया तो आपका आ गया 15.36, और विक्रेता को दे दिया 16%, यानी हानि दे दिया 6.64% का। तो अंकित मूल्य पर हानि दिया ना, तो छूट जो होता है हमेशा बट्टा अंकित मूल्य पर दिया जाता है। तो देखिए 900 में 0.64% का हानि हुआ, यानी कि हानि कितना रुपया का हुआ? 5.76 रुपया का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या बोल रहा है, किसी कमीज तथा पैंट के अंकित मूल्य 1.2 है। यहाँ पे कमीज है, ठीक है, और यहाँ पे पैंट है, और दोनों का जो अंकित मूल्य का अनुपात दिया हुआ है 1:2 है। ठीक है, अब क्या बोला? हाँ, तो टोटल जो होगा ना, हाँ टोटल अगर निकालिएगा टोटल, तो देखिए कमीज और पैंट दोनों का टोटल निकालिएगा तो 3 हो जाएगा। बोला क्या? दुकानदार कमीज पर 40% का छूट देता है, कमीज पर 40% का छूट दे रहा है। ठीक है, और क्या बोल रहा है? कमीज और पैंट दोनों को मिलाकर 30% की छूट देता है, दोनों को मिलाकर। तो 2 1 3 हुआ, दोनों को मिलाकर 30% का छूट दिया। तब बोल रहा है कि पैंट पर दी गई छूट कितनी होगी, पैंट पर छूट पूछ रहा है। तब देखिए ये टोटल को घटा दीजिए कमीज, तब पैंट निकल जाएगा। 30 तिया 90% हो गया, है ना, 30 तिया 90 माइनस 40 गुना 1 करेंगे 40% हो गया। अब बटा पैंट का पूछ रहा है तो 2 से भागा दे दीजिए,
एवरेज के नियम से। ये 65 का निकल गया, किसका निकला? 65 का। ये 65 का निकल गया, 65 पर कितनी छूट पड़ेगा? जो छूट ना था, अब देखिए 90 में से 40 गया यानी 50%, अब बट्टा में 2 कर दीजिए यानी आपका जो आ गया 25%, यानी 65 पर कितना प्रतिशत का छूट दे देगा? 25%, जो आपका ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। 111 नंबर देखिएगा क्या बोल रहा है। हाँ, बोल रहा है क्या कि एक पैन का अंकित मूल्य 12 रुपया है, इस पर 15% का एक बट्टा दिया जाता है। इसके बाद दूसरा बट्टा जो दिया गया है पैन का इसके बाद दूसरा बट्टा दिया गया है, दूसरा बट्टा दिया गया है जिससे पैन का मूल्य जो हो जाता है इतना रुपया हो जाता है। तो दूसरे बट्टे की दर हमको पता नहीं है, दूसरे बट्टे की दर देखिए, पहला बट्टा तो दिले है 15% छूट दिले है, और दूसरा का पूछ रहा है तो दूसरा का मान लेते हैं x%, समझ रहा ना। तो देखिए एक पैन का अंकित मूल्य 12 रुपया है, 12 रुपया अंकित मूल्य है, तो अंकित मूल्य पर हमेशा छूट दिया जाता है। ठीक है, जब भी छूट पड़ेगा अंकित मूल्य जो छपा हुआ मूल्य रहता है उस पर। बोला ये कि एक इस पर 15% का बट्टा दिया था, तो बट्टा देते हैं तो 100 में से घटाते हैं, 100 में से 15 गया, कितना बचा? 85%। आप बोला क्या कि इसके बाद दूसरा बट्टा भी दिया गया, दूसरा बट्टा x दिया गया है, तो 100 में से x घटाएंगे ना, 100 माइनस x%। अब क्या बोला, तब जाके इसका पैन का मूल्य जो होता है 8.6 रुपया हो जाता है। दूसरे बट्टे की दर कितना है? ये देखिए परसेंट है, नीचे 100 जाएगा, कोई दिक्कत? ये दशमलव है, दशमलव के बाद 2 संख्या, तो नीचे 2 को 0 चल जाएगा, 100 से 100 खत्म कर दिए। आप देखना मेरे प्यारे दोस्त, ये परसेंट है, नीचे 100 जाएगा। ठीक है, काट देते हैं दूसरा पेन से ताकि आपको सुविधा हो जाए देखने में। देखिएगा यहाँ पे काटिए, यहाँ पे कट गया, यहाँ पे कट रहा है 17 पचे 85। ठीक है, हाँ, 20 पचे 100, 17 पचे 85, 20 पचे 100, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 हो गया। ठीक है, इधर देखिएगा 3 दूनी 6, 5 दूनी 10। ठीक, अब देखिए ये जो है 3 से कट जाएगा, 3 से काटिए, 3 दूनी 6, 7 8, 2 बचा। ठीक है, 2 बच गया ना, तो 2 बच गया, हाँ तो 1 बचेगा ना, तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 2 बचा, हाँ 7 या 21, 7 या 21, बाकी 6 बचा, तो 3 दूनी 6, इतना आ गया। ये 17 से कटता है तो काट दीजिए, 17 से कट रहा है आपका, देखिएगा। हाँ, जैसे इसको पहले बढ़िया से हम लिख देते हैं, देखना मेरे प्यारे दोस्त, इसको हम पहले बढ़िया से लिख देते हैं। जो वैल्यू आया देखना, हाँ जो वैल्यू आया आपका देखिएगा, यहाँ पे आ गया 17 गुना 100 माइनस x। ठीक है, 100 माइनस x, हाँ देखिएगा 17 गुना 100 माइनस x। ठीक है, अब बटा में जो आ गया 5 आ गया, अब बराबर कितना हो गया? 272। अब कटेगा तो काटिए, ये देखिए 17 से कटेगा, 17 दूनी 34 ज़्यादा होता है इसलिए एक मरतबे लगा दिए। 27 में से 17 गया 10, 2 17 दूनी 34, 17 51, 17 चौ 68, 17 पच्चीस 85, 17 छक्का 2 तल से 16 बार में कट जाता है। ठीक है, 16 बार में कट गया। अब देखिए इस 100 माइनस x कर दिए, 16 पच्चीस 80, तो 100 यानी प्लस में 80 तेने आया तो माइनस में बराबर x, यानी x बराबर जो आ गया 20 आ गया, 20%। x बराबर कितना आ गया? 20%। तो दूसरा बट्टा आपका कितना हो जाएगा? 20%, जो कि आपका ऑप्शन